Ramad Ali Khan Education Center Director Ramad Ali Khan. My dear, be happy, be aware, be hardworking, be safe and live long in the name of God, the most beneficent and merciful. आज का विषय वस्तु है विद्युत ट्रांसफार्मर। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे और अपने मित्रों को भी प्रेरित करेंगे ये सब्सक्राइब करने के लिए, ताकि मुझे आपसे मोटिवेशन मिले और मैं इसी तरीके से आसान भाषा में और बहुत शॉर्ट में ऐसे जो वीडियो तैयार कर भेजता रहूं, ताकि आप बहुत सरलतापूर्वक अपने परीक्षा की तैयारी कर सकें। तो चलिए मैं आता हूं आपके विषय वस्तु पर। तो इस पर मतलब लिखने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूं कि विद्युत ट्रांसफार्मर क्या है। विद्युत ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा धारा को, यानी कि इसमें तो ये पहले से पता है कि इसका जो प्रयोग होता है, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है सिर्फ प्रत्यावर्ती धारा के लिए ही इसका प्रयोग होता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बिना ऊर्जा ह्रास के प्रत्यावर्ती धारा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में भेजा जाता है। दूसरा बात ये भी जानिए कि ये जो है स्वप्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। यह स्वप्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। साथ ही साथ इसमें वोल्टेज जो है, वोल्टेज में इसमें वोल्टेज बदलने की भी व्यवस्था रहती है, अर्थात इसके द्वारा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जा सकता है। इसी कारण जो है यह मतलब ट्रांसफार्मर दो प्रकार का होता है। तो ये जो है मतलब आप लिख लेंगे और फिर जो है मतलब और नहीं तो मैं लिख दे रहा हूँ और उसके बाद इस मतलब फिर मैं चित्र के द्वारा समझा दे रहा हूँ। तो चलिए, आपका विषय वस्तु है क्या? ट्रांसफार्मर, ये जिसको हम विद्युत ट्रांसफार्मर भी कहते हैं। तो आपका टॉपिक ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है, यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा बिना ऊर्जा ह्रास के, यानी कि बिना विद्युत ऊर्जा ह्रास के, विद्युत ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित किया जाता है। यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके द्वारा निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में तथा उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदला जाता है। फिर तो ट्रांसफार्मर जो है चित्र द्वारा स्पष्ट हो जाएगा। ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि मतलब एक ट्रांसफार्मर में क्या होता है कि नर्म लोहे के करोड़ पर तांबे के तार को दोनों किनारे लपेट कर दोनों किनारे के कुंडली बना लेते हैं। और किस पर? नर्म लोहे के करोड़ पर दोनों किनारे तांबे के तार को लपेटकर एक एक कुंडली बना लेते हैं। और पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली कहते हैं। प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी क्वाइल। और क्या होता है? दूसरी कुंडली को क्या कहते हैं? दूसरी कुंडली को द्वितीयक कुंडली कहते हैं। द्वितीयक कुंडली कहते हैं। द्वितीयक कुंडली यानी कि ये सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं।
सेकेंडरी क्वाइल। और इसके बाद से क्या होता है, तो एक ट्रांसफार्मर में क्या करते हैं, एक ट्रांसफार्मर में जो है, एक ट्रांसफार्मर में लोहे के करोड पर दोनों किनारे तांबे के तार को लपेटकर एक एक कुंडली बना लेते हैं। पहली कुंडली को प्राथमिक कुंडली यानी कि प्राइमरी क्वाइल और दूसरी कुंडली को द्वितीय कुंडली अर्थात सेकेंडरी क्वाइल कहते हैं। अब जो है इसमें प्राइमरी कुंडली को है ना, प्राइमरी कुंडली को इनपुट के रूप में लेते हैं और द्वितीय कुंडली को आउटपुट के रूप में लेते हैं। इनपुट में प्रत्यावर्ती धारा लेते हैं, तो चूंकि प्रत्यावर्ती धारा समय के साथ परिमाण और दिशा में बदलती रहती है, इसलिए प्राथमिक कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता रहता है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र बदलता रहता है। और जब चुंबकीय क्षेत्र बदलता है तो चुंबकीय फ्लक्स में, इस कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण क्या होता है, इसमें विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। विद्युत वाहक बल क्या होता है, प्रेरित होता है। जो घटनाएं इसमें होती है इस कुंडली में, वो सारी घटनाएं इसमें भी होती हैं। फर्क ये होता है कि परिमाण का। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा होता है स्वप्रेरण के सिद्धांत से। चूंकि दोनों कुंडली इस करोड़ द्वारा एक दूसरे से संबद्ध है, इसलिए इसमें जो घटनाएं होंगी इसमें भी होती हैं। अगर जो है मान लिया कि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या बराबर एनपी हो, तो फैराडे के नियम से प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन पी बराबर माइनस एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी। अगर ऐसे मतलब अगर द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या बराबर एनएस हो तो क्या हो जाएगा, फैराडे के नियम से द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन एस बराबर माइनस एनएस डी फाई बटा डी टी। अब जो है, अब दोनों का अनुपात निकालें, तो दोनों का अनुपात निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है ये नंबर की दोनों कुंडली में क्या करते हैं कि ये जो है विद्युत वाहक बल अर्थात वोल्टेज का अनुपात निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन ईपी बाई एप्सिलॉन एस। ईपी का मान क्या है, माइनस एनपी इंटू, तब कहिएगा एनपी। ये जो है ना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या को एनपी से, है ना, प्राथमिक कुंडली की जो अंग्रेजी प्राइमरी क्वाइल होता है ना, प्राइमरी क्वाइल होता है, इसलिए इसको पी से सूचित करते हैं। और द्वितीय कुंडली जो है ना, द्वितीय कुंडली के जो है इसका अंग्रेजी सेकेंडरी क्वाइल होता है, इसलिए ए से सूचित करते हैं। इसीलिए इसके फेरों की संख्या को एनपी से सूचित किया गया है और इसके फेरों की संख्या को एनएस से। तो देखिएगा अब हो जाएगा क्या, ईपी बटा एप्सिलॉन पी बटा एप्सिलॉन एस बराबर में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन पी का मान निकाले हुए नो, एनपी इंटू डी फाई बटा डी टी। माने एप्सिलॉन ईपी का मान निकाले हुए माइनस एनपी इंटू डी फाई बाई डी टी, और बटा में क्या होगा, फिर इसका एप्सिलॉन एस का भी मान निकला हुआ है माइनस एनएस इंटू डी फाई बटा डी टी। तो ये डी फाई बटा डी टी है, डी फाई बटा डी टी से डी टी कट जाएगा। अब बराबर में क्या होगा, माइनस से माइनस भी कट जाएगा, तो एनपी बटा क्या हो जाएगा, एनएस हो जाएगा। अब जो है तो देखिए अब क्या होगा, इससे यही जाहिर हो रहा है कि विद्युत यहाँ
पर ये जो है दोनों कुंडली में क्या बोलता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का अनुपात उनके फेरों की संख्या के अनुपात में आ रहा है। अर्थात दोनों कुंडली में वोल्टेज का अनुपात उनमें फेरों की संख्या के अनुपात में आ रहा है। इससे यही जाहिर हो रहा है कि कुंडली में जो वोल्टेज होगा वह फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा, है ना। इसी आधार पर जो है ट्रांसफार्मर को दो भागों में बांटा गया है। नंबर एक में उपचाई ट्रांसफार्मर, नंबर एक में उपचाई ट्रांसफार्मर, नंबर एक में उपचाई ट्रांसफार्मर, नंबर एक में क्या हो गया, उपचाई ट्रांसफार्मर, यानी कि आपको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन, स्टेप अप हो जाएगा यहाँ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो गया। अब देखिएगा, एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक होती है, इसलिए यह निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है। ट्रांसफार्मर दूसरा होगा अपचाई ट्रांसफार्मर, दूसरा होगा अपचाई ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा कि प्राथमिक कुंडली में इसकी, है ना, इसकी जो है प्राथमिक कुंडली में क्या होगा, इसकी प्राथमिक कुंडली, अब तो फिगर भी मिटा दे सकता हूं, अब इसकी कोई खास गर्ज नहीं है। अब फिगर तो आपके मतलब इसमें वीडियो पर आ चुका है, तो फिर वीडियो आप देख चुके हैं इसके फिगर का। अब सिर्फ इसका जो है अपचाई ट्रांसफार्मर की परिभाषा लिख दे रहा हूं। दूसरा हो गया अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसकी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, इसलिए यह उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलता है।